Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करियर गैप। करियर गैप पे ये सेशन होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट गैप पे ये सेशन होने वाला है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया हुआ सेशन, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद पूरा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना टाइम पीरियड करियर गैप के लिए बोला जाता है, मतलब किसे हम एम्प्लॉयमेंट गैप करियर गैप कहते हैं, कितना टाइम होता है। उसके बाद ये क्यों इतना बड़ा इशू है और हमें इसे कैसे आंसर करना है, हाउ टू आंसर, और उसके बाद रीजंस क्या क्या हो सकते हैं गैप के और उसमें हमें क्या क्या आंसर देने होंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले कितना टाइम, हाउ मच टाइम इज़ कंसिडर्ड एज अ गैप, कितना टाइम गैप का कंसिडर किया जाता है। मतलब अगर हमने करियर में गैप लिया है ना, वो सबसे पहले देखते हैं। चलिए करियर में गैप का मतलब यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट गैप का मतलब क्या है। ये है कि जब आप जॉब नहीं कर रहे हैं उस ड्यूरेशन को हम गैप बोलते हैं। हो सकता है आपने जैसे ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद आपने 3 साल तक जॉब नहीं करी, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली 2 साल तक जॉब नहीं करी, या फिर आप जॉब कर रहे थे 3 या 4 साल हो गए आपने जॉब नहीं करी। ओके, सो इसे बोलते हैं करियर गैप या फिर एम्प्लॉयमेंट गैप। और ये कितना गैप को गैप कंसिडर किया जाता है, तो ये होता है अबव 6 मंथ्स। वैसे कोई सेट रूल नहीं है, कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट्स या फिर अपनी क्राइटेरियाज हो सकते हैं कि किसको हम गैप कंसिडर करते हैं। नॉर्मली 6 मंथ्स को गैप नहीं कंसिडर किया जाता। मतलब अगर आप 6 महीने तक कोई काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, या कोई भी अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी और उसके बाद आप जॉब 6 मंथ्स तक नहीं कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि आप जॉब जब ढूंढना शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, तो 6 मंथ्स कंसिडर किया जाता है। वैसे ही अगर आपने जॉब छोड़ी और उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स तक अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई मैं आई वॉज सर्चिंग, मैं इधर उधर रेलोकेट हो रहा था, तो वो उतना माना जाता है। उसके ऊपर का पीरियड ज़्यादा गैप माना जाता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे कंपनी टू कंपनी डिपेंड कर सकता है। कई बार कंपनी ये भी पूछ सकती है कि भाई आपने जब जॉब छोड़ दी, नोटिस पीरियड 1 महीने 2 महीने का था, तो तभी आपने क्यों नहीं कहीं अप्लाई किया और आपकी जॉब क्यों नहीं लगी, 1-2 मंथ्स में क्यों नहीं लगी, राइट। तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो उसको हम प्रॉपर्ली आंसर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। वैसे 6 मंथ्स नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, ज़्यादा इतना इशू नहीं होता। इसके बाद वाई इट्स अ बिग इशू, ये क्यों एक इशू है, ये कोई इशू नहीं है। बस कंपनी आपसे ये जानना चाहती है कि आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स जॉब या फिर वर्क। कैजुअल है कि कभी भी जॉब छोड़ देते हैं, जब मन करा जब जॉब कर ली, जब मन करा जॉब छोड़ दी, ऐसा एटीट्यूड तो नहीं है कहीं आपका। क्योंकि ऐसे बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, हम कोई भी टास्क देंगे आपको, आप बीच में कभी भी जॉब छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो एटीट्यूड है आपका जानने के लिए, कैजुअल एटीट्यूड है या सीरियस है, इसके लिए पूछा जाता है। और दूसरा है एश्योरेंस चाहिए कंपनी को कि आप ये रिपीट नहीं करेंगे, मतलब गैप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भई एकदम से रिज़ाइन कर दिया, अब हम क्या करें, कंपनी क्या करे। एक आपको रोल मिलता है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, और उसके बाद आप ट्रेनिंग वगैरह मिल गई तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ भी ज़रा सा इशू आपने छोड़ दिया। ओके, सो ये जानना चाहती है आपसे 2 चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम इसे आंसर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, आंसर करने का ना कोई सेट आंसर नहीं है। हम केसेस देख सकते हैं, हम टिप्स देख सकते हैं कि कैसे है। टिप्स हम कुछ फॉलो कर सकते हैं आंसर करने के लिए। तो सबसे पहली टिप है ट्रू रीज़न बताइए, और वो भी शॉर्ट में। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप सही रीज़न बताएं, जो भी रीज़न है, लेकिन शॉर्ट में। बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं होना चाहिए कि आप उसी में खोए हुए हैं, आपका गैप हुआ, ठीक है, 2-3 लाइन्स में उसको बिल्कुल शॉर्ट कर लीजिए और एकदम बता दीजिए। उसके बाद टॉक अबाउट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन। मतलब क्या करना है, अगर आपने जॉब की थी और 2 साल तक आप जॉब नहीं कर रहे हैं अब, तो बेटर है कि जो आपने पहले काम किया था 2 साल पहले ना, उसको ज़रूर डिस्कस करें कि उस समय आपने क्या काम किया था। इससे पता चलता है कि आपको वो वर्क अभी भी याद है, आपके साथ वो काम आज भी है। ओके, आप भूले नहीं हैं। एक्चुअली गैप में ये होता है, हमें ये लगता है कि कंपनी को यही लगता है कि आपको फिर से उतनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और आप बिल्कुल एज अ फ्रेशर आ रहे हैं। मतलब अगर आप फ्रेशर भी नहीं हैं, आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो ये है कि आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो आपको ये तो एटलीस्ट बताना है कि जो 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने काम किया था, एटलीस्ट मुझे वो तो याद है ही। ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, ऑब्वियसली आज के अकॉर्डिंग आपको ट्रेन ज़रूर किया जाएगा जो कंपनी में हो रहा होगा, बट आपको कम से कम वो चीज़ें थोड़ी याद तो होनी चाहिए, राइट। तो उसके बारे में आपको ज़रूर बात करनी है। और अगर आपने जैसे आपने एमबीए कंप्लीट करा और 3 साल तक नहीं करी कोई भी जॉब, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए एमबीए में आपने क्या किया था। मतलब
मतलब आपके सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, प्रोजेक्ट था तो प्रोजेक्ट में क्या क्या था, इंटर्नशिप की थी, ट्रेनिंग की थी, राइट, उस ड्यूरेशन में, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप अपनी मार्कशीट उठा सकते हैं, अगर बिल्कुल याद नहीं है सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह आज के टाइम में सर्च कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट में आज के टाइम में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आप उसे एक्सप्लेन कर देंगे, कोई इशू नहीं है। और ऐसे ही जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश करिए, और जो काम आज होता है, जिस तरीके का काम आज होता है उससे रिलेटेड, उसको एक बार ज़रूर देखिए, लर्न करिए वो रूल्स, ठीक है। उसके बाद आता है यहीं पे एक और टिप है, थर्ड ये है, आप वेल अवेयर होने चाहिए अपने करंट रोल के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। आज आप जिस भी रोल के लिए जा रहे हैं उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए। बहुत बार ऐसे इंटरव्यू में होता है कि कैंडिडेट गैप के बाद आता है और फिर वो ये पूछता है कि चलो उसने सब कुछ आंसर कर दिया, और फिर उसके बाद उसका एक ही क्वेश्चन होता है, मैम इसमें काम क्या करना होगा। एंड वो बहुत ऑकवर्ड होता है कि आप ये भी पता करके नहीं आए हैं कि काम क्या करना होगा। ऑब्वियसली मिनट टू मिनट डिटेल तो जब इंसान काम करता है तभी आती है, एम्प्लॉय काम करता है तभी आएगी, लेकिन आपको जनरल ये भी नहीं पता कि आप इस प्रोफाइल के लिए आ रहे हैं, आपने अगर करियर स्विच किया है तो उसमें काम क्या करना होता है। तो ये वो बहुत ही कह सकते हैं ऐसी चीज़ होती है जिससे बिल्कुल भी हम अवॉइड नहीं कर सकते कि भाई कैंडिडेट तो बिल्कुल ही इग्नोरेंट हो क्या है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, आप वेल अवेयर होने चाहिए आज क्या काम हो रहा है, जिस भी प्रोफाइल के लिए आप आए हैं उसकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक टिप बहुत सॉलिड है, जो ड्यूरेशन आपका खाली था ना उसमें आपकी कुछ अचीवमेंट्स ऐड कीजिए, जो आपने कुछ लर्निंग्स करी उन्हें ऐड करिए उस टाइम पीरियड के बीच में। अब आप कहेंगे हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं होता। आपने उन 2-3 साल में अगर आप घर में भी थे तो घर में भी कुछ तो सीखा होगा, घर का ही मैनेजमेंट सीखा होगा, तो उसको अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप कैसे लिंक कर सकते हैं, आप उसमें 1-2-3 चीज़ें क्या बता सकते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट में बोलना होता है। ये ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत बड़ी स्टोरीज ड्राफ्ट करनी है, 1-2-3 लाइनें तो आप किसी भी चीज़ पर बना सकते हैं कि आपने क्या लर्न किया, घर में भी थे तो घर को ही मैनेज कर रहे थे तो वो भी बिल्कुल बता सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आप बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और अब भी आप कुछ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गई टिप्स, लेकिन अब हम कुछ केसेस देखेंगे, मतलब रीजंस देखेंगे, कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से मतलब आपका गैप हो सकता है, और उसमें हम क्या क्या कुछ थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं, मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम क्या क्या बता सकते हैं इंटरव्यूअर को। तो चलिए, सबसे पहला केस हो सकता है क्या, अगर मैरिज का केस है, फीमेल का ही स्पेशली मैरिज का केस होता है, और नॉर्मली मेल्स के केस में ऐसा नहीं होता कि मैरिज की वजह से उन्होंने जॉब लेफ्ट की है, करते भी हैं अगर तो और कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं तो वो पहले से जॉब सर्च कर लेते हैं। अदरवाइज आज के केस में फीमेल्स का भी यही है कि जब उन्हें पता है कि उनकी डेट क्या है मैरिज एंड ऑल की और उन्हें कहीं और शिफ्ट होना है तो वो वहाँ पर भी जॉब सर्च कर लेती हैं, और विद इन 1 मंथ और सो वो ज्वाइन भी कर लेते हैं आफ्टर मैरिज। तो लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो हो सकता है आपकी मे भी हो सकता है आउट स्टेशन हो रही है या अब्रॉड जा रहे हैं आप, या फिर फैमिली में अलाउड नहीं है टिल 2 इयर्स नहीं कर सकते हैं जॉब, तो बिल्कुल आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं, आज आप जानते हैं जो आप मैंने टिप्स अभी बताई हैं वो सारी आपको साथ में फॉलो ये करनी होंगी कि आपको रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज पता होनी चाहिए। एंड दूसरा, अब आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि हाँ भाई अब आप प्रॉपर्ली जॉब कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद सेकंड हो सकता है आप फैमिली वे पे हैं, फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड कुछ भी कोई भी केस हो सकता है, राइट, मतलब थे अभी इस ड्यूरेशन में और इसलिए आपने 2-3 या 4-5 साल का गैप लिया है, तो वो भी आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि अब आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, मतलब ऑब्वियसली अगर आपका जो चाइल्ड है वो अभी बहुत छोटा है तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, उसके ऑफिस के साथ कैसे मैनेज होगा, तो ऑब्वियसली उसका प्रॉपर अरेंजमेंट आपके घर पे पहले ही होना चाहिए, इंटरव्यू से पहले होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर आंसर होना चाहिए कि उनको जो बेबी है उसे कौन लुक आफ्टर करेगा, ठीक है। तो इसके आंसर्स आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज फिर यही होगा कि अभी आप डिलेमा में हैं कि पहले तो आपने इसके लिए लीव ली, इतना सारा गैप लिया 5 साल का, और उसके बाद आज भी आपकी फैमिली से सपोर्ट नहीं है, या फिर है भी अगर सपोर्ट तो आप उसको ना जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं कि कैसे हैंडल होगा, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है कि आप या तो हॉलीडेज़ बहुत लेंगे या फिर डेली आने जाने में भी इशू होगा, ठीक है, लेट आएंगे जल्दी जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें, तो ये आपको पहले से ही सोचना होगा अगर आप स्टेप आउट कर रहे हैं। उसके बाद आता है थर्ड, हेल्थ इश्यूज़। हेल्थ इश्यूज़ में देखिए कुछ मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं और कुछ माइनर इश्यूज़ हो सकते हैं। चलिए पहले माइनर इश्यूज़ की बात कर सकते हैं।
हेल्थ इश्यूज़ में माइनर इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, कोई माइनर एक्सीडेंट हुआ, मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई, फूड पॉइज़निंग हुआ, अस्थमा है, फर्स्ट टाइम जब अस्थमा एंड ऑल टाइप की चीज़ें पता चलती हैं तो नहीं होता कई बार हमसे जॉब। वैसे तो साइनसाइटिस, अस्थमा ऐसी चीज़ें हैं कि कंटिन्यू करते रहते हैं लोग जॉब्स उसमें भी, लेकिन जब फर्स्ट टाइम ट्रेस होता है तो बहुत बार ज़्यादा भी हालत ख़राब होती है तो छोड़ दी जाती है जॉब, कुछ मंथ्स के लिए नहीं कर पाते हैं कुछ लोग हैंडल, ठीक है। इस तरह की चीज़ हो सकती है, या फिर कोई जैसे एक्सीडेंट हुआ तो फ्रैक्चर हो गया लेग में, हैंड में, तो ज़्यादा मेजर हो गया तो आपको ज़्यादा रेस्ट वगैरह बताया है और आपने कहा कि यार ऐसा तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा टाइम में गैप ही ले लूँ, तो मैंने गैप ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ये माइनर केसेस हो सकते हैं। मेजर केसेस कैसे हो सकते हैं, जैसे कि कोई ऑपरेशन हो गया, मैंने ऑपरेशन को इसमें मेजर केसेस में ही रखा है, जैसे अपेंडिक्स है या स्टोन का भी है। स्टोन का वैसे तो छोटा ही कहा जाता है, बट किसी को मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती है ऑपरेशन के टाइम। और जैसे माइग्रेन है, माइग्रेन मैंने माइग्रेन इसमें इसलिए डाला है मेजर में क्योंकि माइग्रेन का बहुत सिवियर पेन होता है और बहुत लोगों से बेयर नहीं होता, और ये लॉन्ग टाइम चलने वाली प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी रिजॉल्व भी नहीं होती है। तो कई बार ऐसा ही होता है कि लोग थोड़ा गैप ले लेते हैं और फिर जब स्टेबल हो जाती है सिचुएशन और हैबिट हो जाती है एक्चुअली, तो वो फिर से बैक हो जाते हैं। फिर नर्वस इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई भी इस तरीके की बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं मेजर, राइट। तो अब इसमें क्या है, माइनर हो या मेजर हो, आपको ये एश्योरेंस देना होगा दैट अब आप कंप्लीटली वेल हैं, इसलिए आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर अभी भी कोई इशू है, अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी आप कंप्लीटली वेल नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि आप जॉब ज्वाइन करें और फिर 2 महीने में फिर आप, या 1 महीने में या कुछ दिन में आप जॉब लेफ्ट कर दें। कंप्लीटली फिट होने चाहिए, और यहाँ पे प्रेफरेबल है स्पेशली मेजर केसेस में, जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह आपके हुए हैं या फिर कुछ जैसे मैंने नर्वस इशू एंड ऑल का बताया है, तो इसमें प्रेफरेबल ये है कि डॉक्टर का अगर सर्टिफिकेट हो, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनका अगर प्रॉपर सर्टिफिकेट हो तो ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे उन्होंने आपको कम्प्लीटली फिट बताया हो कि अब आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, अब आप मूव कर सकते हैं घर से, राइट, स्टेप आउट कर सकते हैं। तो ये इसलिए प्रेफरेबल रहेगा क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ के केसेस में अक्सर लगता है यार अगर दोबारा हो गई और यहाँ पे काम करते हुए हो गई तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो उसमें अगर आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट शो कर देंगे तो कंपनी के लिए ईजी हो जाएगा डिसीजन लेना, राइट। सो चलिए, ये हो गया हमारा एक हेल्थ इशू, एंड आई होप सो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आपने अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको भी हिट कर दिया होगा। और एक और चैनल है मेरा, रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, वो है इंग्लिश लैंग्वेज में, यही सेशंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए 4th पॉइंट देख लेते हैं, ये क्या है, डेथ और मिस हैपनिंग इन फैमिली। ऐसा ये भी बहुत सैडनिंग चीज़ है, स्पेशली अभी 2 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स में हमने देखा कि जब कोविड का टाइम आया तो बहुत ज़्यादा ये वाली सिचुएशन हुई, बहुत सारे घरों में ऐसा हुआ। बहुत सैड पार्ट है, बट ये सिचुएशन हुई और बहुत सारे लोगों ने जॉब भी छोड़ी। इसमें नॉर्मली बहुत ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए जॉब नहीं कोई भी लेफ्ट करता, क्योंकि ये बात सही है कि हाँ डेथ हुई है, कुछ ड्यूरेशन के लिए ज़रूर छोड़ी जाती है, लेकिन उसके बाद फिर बैक होना ही पड़ता है लाइफ में, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, आप बिल्कुल इसको मेंशन कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है ये तो एक ऐसी चीज़ है जो किसी की यहाँ भी हो सकती है और हुई भी है अभी पीछे तो इसे आप प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि ऑब्वियसली आपने ये जॉब छोड़ी तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे उस पर्सन से, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि आपको वापस या तो आना पड़ा, आप कहीं और बाहर जॉब कर रहे थे और यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए आना पड़ा अपने होम टाउन, इस तरीके की कोई भी चीज़ें, तो आपको एश्योर करना पड़ेगा कि आप इमोशनली स्टेबल हैं और वो चीज़ें भी आपने सेटल डाउन कर दी हैं जिनकी वजह से आप बैक हुए थे, आपने लेफ्ट की थी जॉब, राइट। ये आपको एश्योर करना पड़ेगा कि अब आप इमोशनली स्टेबल हैं, एंड ऑब्वियसली आगे लाइफ में बढ़ना तो पड़ता ही है, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया। उसके बाद आता है हमारा, अगर हायर एजुकेशन हुआ है, हायर एजुकेशन के लिए आप गए हैं, जैसे आप ग्रेजुएट थे, आपने कहा यार एमबीए कर लूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरी है, या फिर कुछ आपने एलएलबी ले ली, आपने लॉ करा, तो बस यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने वो क्यों किया है और वो कैसे लिंक होता है आपके इस प्रोफाइल से, फर्स्ट। उसके बाद जो लर्निंग्स आपने ली हैं यहाँ से डिस्कस करिए वो लर्निंग्स, और वो कैसे बेनिफिशियल आपके इस करंट रोल के लिए, ये आपको उन्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। जो आपने हायर एजुकेशन ली है वो आपके करंट रोल से कैसे लिंक होती है, कैसे आपको बेनिफिट देगी, फाइन। उसके बाद आ जाता है 6th पॉइंट, ये है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन।
ये बहुत ही कॉमन है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब लैक्स में लोग अप्लाई करते हैं, नहीं हो पाती है, नहीं क्लियर हो पाता, काफ़ी ईयर्स तक भी करते हैं। तो उसको कैसे बताएं? तो यहाँ पे एक तो सबसे पहली चीज़, डोंट साउंड डिप्रेस्ड कि आपका नहीं हो पाया तो आप बहुत डिप्रेस्ड हैं और नहीं हो पाया इसलिए मैं आ गया हूँ, अदरवाइज़ मैं तो अच्छी जॉब कर रहा होता। पहले ऐसा ना करें, ठीक है? अब वो ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो जो ऑप्शन है उसकी पूरी कंप्लीट रिस्पेक्ट करें, ठीक है? तो क्योंकि जॉब आप करने आए हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी नीड है और अब आप इसमें प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो रिस्पेक्ट करिए करंट रोल की और डिस्कस करिए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, क्योंकि आपने इस 3 4 5 साल जो भी आपने स्पेंड करे प्रिपरेशंस में, उसमें आपने बहुत कुछ ऐसा सीखा होगा जो आपको इस करंट रोल में काम कर सकता है। लाइक आपकी एनालिटिकल स्किल्स और रीजनिंग स्ट्रांग हो सकती है, अटेंशन टू डिटेलिंग, एक्यूरेसी, एनालिटिकल माइंड हो सकता है आपका। तो वो प्रोफाइल में आपको कैसे हेल्प कर सकता है उसको ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि जैसे हम गवर्नमेंट जॉब से प्रिपरेशन करते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होती है और इंग्लिश का बहुत अच्छा पार्ट होता है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो उसको आप आगे रखिए, जिससे कि जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो उसे भी कहीं डाउट ना हो कि अरे यार, इस कैंडिडेट ने तो इतना सब कुछ किया हुआ है, तो बस ये तो बहुत अच्छा प्रूव हो सकता है हमारे यहाँ। ओके, बहुत अच्छी कैलकुलेशन एबिलिटी आपकी हो गई होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे कैलकुलेटर्स बहुत जगह अलाउड होते ही नहीं हैं, आपको खुद से करना होता है। और ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सेकंड्स में बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फास्ट लर्निंग एबिलिटी एंड क्विक लर्नर, फास्ट लर्नर, ये वाली जो चीज़ें हैं और एनालिटिकल, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, उसको आप आगे रख सकते हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद 7th, ये वाला जो है इसको मैं ऐड नहीं करना चाहती, लेकिन इस तरीके की क्वेरीज भी आती हैं। ये है, आपने कहीं से एब्सकॉन्ड किया, फ्रॉड किया, मिसबिहेव किया और वहाँ से आप कंपनी से रन होके आए हैं, तो ऑब्वियसली फिर गैप वैप हो गया, अब आप उसे मेंशन नहीं करना चाहते। पहली बात तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ ऐसे एक्ट ना करें, डोंट डू सच एक्ट्स। जस्ट इमेजिन कि आपके साथ कोई ये सेम चीज़ करे, आप भी कल को अपना बिजनेस सेटअप करें और वहाँ पर आप लोगों को एम्प्लॉय करें और वो आपके साथ ऐसा करें, आपको कैसा लगेगा? राइट? प्लीज़ ऐसा ना सोचें, ऐसा ना करें। और अगर हुआ है तो प्लीज़ सॉर्ट आउट करें उसको प्रीवियस कंपनी में। पहले तो प्रीवियस कंपनी में करें, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में भी आप पकड़े जाएंगे, फिर क्या करेंगे? ठीक है, ऐसी क्वेरीज वहाँ भी आती हैं बार बार कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फंसते हैं हम। जो नहीं फंसते हैं उनका मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर आप फंसेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, और अगर नहीं सॉर्ट हो पा रही है ना, तो बेस्ट इसकी वहाँ के किसी सीनियर प्रोफेशनल को अप्रोच करिए और बहुत ही कामली एक्सेप्ट करिए सारी चीज़ें और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। या फिर कोई भी रेप्यूटेड एम्प्लॉय हो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी हेल्प लीजिए, कोई भी सीनियर एम्प्लॉय है उनकी हेल्प लीजिए और मैटर को सॉर्ट आउट करिए किसी तरीके से, ठीक है? तो वही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अदरवाइज़ आप इस तरीके की चीज़ें जब भी मेंशन करेंगे तो कोई भी आपको जॉब नहीं देगा, कोई भी नहीं देना चाहेगा कि अभी वो अनसेटल्ड डिस्प्यूट्स हैं और कौन इस तरीके से देगा कि पता नहीं आप शायद दोबारा भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इट्स बेटर कि चीज़ों को पहले ठीक किया जाए। उसके बाद 8th एक है बेटर अपॉर्चुनिटी, जो कि अक्सर ही होता है कि हम लोग यार यहाँ मन नहीं लग रहा और यहाँ कुछ गड़बड़ है और यार अब कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाएँ, 5 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, अब मुझे हायर पैकेज चाहिए, राइट? या फिर ये भी केस हो सकता है कि मैंने पहले बिजनेस स्टार्टअप किया, अब मैं जॉब में आ रही हूँ, या फिर जॉब पहले की थी फिर अपना बिजनेस किया, फिर बिजनेस के बाद अब बिजनेस नहीं चल पाया तो जॉब में चले गए। अब मैं ये कहूँगी कि भाई बिज़नेस नहीं चल पाया और मैं फिर जॉब में आ रही हूँ, तो ये समझेंगे कि यार ये तो फेल हो गई। देखिए, फेलियर्स हर किसी के लाइफ में होते हैं और फेलियर होने का मतलब ये नहीं है, फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी जीत नहीं सकते और आपने कुछ लर्न नहीं किया। इंपॉर्टेंट है कि आप दोबारा से उठे हैं, खड़े हुए हैं और कर रहे हैं काम और करना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और सबसे ज़्यादा जो लर्न आउट करता है पर्सन, वो वही करता है जो सबसे ज़्यादा फेल होता है, क्योंकि जिसको पहले ही सक्सेस मिल गई, जिसको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, मतलब उसने लगाया और वो निशाने पे एकदम पहुंच गया, वो तो पहुंच ही गया। ठीक है, मैं ये मानूंगी ज़रूर कि उसका फोकस एंड कंसंट्रेशन सब कुछ इतना परफेक्ट था कि वो निशाना एक बार में ही लग गया। लेकिन जो जिसका नहीं लगा, उसे 50 तरीके की लर्निंग्स हुई कि इधर से मारता, ऐसे होता, ये होता, तो जाके लग जाता। ठीक है, तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये ना समझें, इसलिए मत हाइड करें किसी भी चीज़ को कि भाई सब मुझे ऐसा समझेंगे, ऐसा नहीं है। आप ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करते जाएं। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पे चीज़ें फेल होंगी और फेल होने के बाद उनको उठाना भी होगा। और अगर हमारे यहाँ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो खुद भी
इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि अगर कहीं फेल हुए हैं तो उसके बाद हम नेक्स्ट कुछ और अप्लाई कर सकते हैं, अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं, कुछ और चेंज कर सकते हैं, कैसे हम इसे पॉजिटिव ला सकते हैं, तो ये तो बहुत बेस्ट होगा, राइट। सो यहाँ पे आपको शेयर करना होगा आपने क्या गेन किया इसमें। आपने ज़रूर गेन किया होगा अगर आपने बिजनेस से जॉब में आ रहे हैं, जॉब से बिजनेस में भी जा रहे हैं, तो पीछे की लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मत भूलिए पास्ट को। आप ये सोच रहे हैं पास्ट पास्ट है वो चला गया, ठीक है चला गया, लेकिन जहाँ जो लेसन्स लिए हैं उनको अपने साथ रखिए और उनको आगे भी बताइए, राइट, शेयर कीजिए। आपने कोई कोर्सेज करे हैं उस ड्यूरेशन में, सर्टिफिकेशन किए हैं, डिप्लोमास किए हैं, वहाँ से क्या सीखा उसको ज़रूर मेंशन करें, उसे ज़रूर बताएं कि अगर आपने सोचा यार ये नहीं, अगर मैं ये कोर्स कर लूँ 6 महीने का या 3 महीने का ना, तो इसके बाद ये करने के बाद मुझे और अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो आप रुके, आपने एक गैप लिया प्रॉपर, और फिर आपने वो कोर्स करा, फिर उसके बाद आपका थोड़ा ज़्यादा भी गैप हो गया, इस वजह से आपका गैप आ रहा है, तो एक्सप्लेन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मार्केट रिसर्च करी और ये पाया कि ये कोर्स ज़रूरी है मेरे लिए, फिर वहाँ से मैंने ये प्रैक्टिकल लर्निंग ली और फिर नाउ आई एम रेडी, ठीक है। और दूसरा, यस, अगर आपने बिजनेस से जॉब में आ रहे हैं तो आपने मार्केट रिसर्च की होगी, मार्केट की स्ट्रैटेजीज़ को रीड किया होगा, वो भी बहुत हेल्पफुल है किसी भी कंपनी के लिए। आपको मैनेजमेंट रोल्स मिल सकते हैं, मैनेजरियल रोल भी मिल सकता है आगे। मतलब आज आप जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, अगर आप एक एग्जेक्टिव या असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको आज ये मिल जाए, लेकिन उनका फोकस रहे कि यार अभी देखते हैं इस पोजीशन पे कितना काम करता है, नहीं तो फिर 6 महीने 1 साल बाद अगर इसकी सारी स्किल्स और ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, अच्छी हैं, तो हम इसे एक मैनेजरियल रोल भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एज एन एंटरप्रेन्योर काम किया है, ठीक है। तो यस, तो आई थिंक ये सफिशेंट है। सेशन आई थिंक बहुत लॉन्ग हो गया है, एंड चलिए, आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल, एंड इफ इट्स हेल्पफुल प्लीज़ डू लेट मी नो। इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी और मैं वेट करूँगी कमेंट सेक्शन में आप लोगों का। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।